चलिए, हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है आप सभी बच्चों के लिए। क्लास 10th का प्रश्नवाली कितना है? 1.1। ठीक है, ध्यान से फिर से बता रहे हैं, देखो दोबारा पढ़ा रहे हैं। यहाँ ए का वैल्यू, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। अब क्या निकलना है बताइए प्रश्न 1 में? ACF। ACF को हिंदी में क्या कहते हैं? मौसम। पूरा नाम बताइए तो? महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ बड़ा वाला को क्या मान लेंगे बताइए? ए, और छोटा वाला को क्या मान लेंगे? बी। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप मौसा जैसे पिछले क्लासों में बनाते थे ऐसे करके वैसे ही बनाना है। क बार में भागा लगेगा बोलिए? एक बार में। का बचेगा? 90 बचेगा शेष ना। तो देखो चरण 1 में वही लिखा गया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस। तो भाज्य कितना है? 225। भाजक कितना है? 135। भागफल कितना है? तो 1। शेषफल कितना है? तो ये आ गया बात समझ में। फिर अब क्या करेंगे? 90 से भागा देंगे कितना में? 135 में। देख लीजिए 135 में भागा कितना से देंगे? तो क बार में भागा लगेगा? एक बार में। घटा देंगे तो क्या बचेगा? तो वही हो गया। देखिए इसमें भाज्य, अब ऊपर वाला को आपको भूल जाना है, अब समझना है असमन की 90 से भागा दे रहा है। तो भाज्य कितना हो गया इसमें? 135। भागफल कितना हो गया? भागफल कह रहे हैं जी, भाजक। भागफल कितना है? 1। और शेषफल 45 हो गया। तो ये चरण 2 हो गया। अब 45 से फिर भागा किस में देंगे? तो 45 से भागा देंगे, ध्यान दीजिएगा 90 में भागा देंगे, थोड़ा जगह कम है इसलिए। तो दीजिए, तो ये 90 हो जाएगा, 45 से भागा दे रहा है। तो 45 दूनी, देखिए पूरा पूरा कट गया। तो भाज्य बराबर, तो भाज्य हो गया 90, भाजक कितना हो गया? 45। अब भागफल कितना हो गया? 2। और शेषफल कितना हो गया? तो आप समझो कि एक तरीका का आप भागा पढ़ रहे हैं, भाग विधि, बशर्ते उसका केवल रूप का कर दिया गया, चेंज किया गया। भाज्य बराबर, देखिए ये सब लिखने में व्यस्त है अभी। देखिए ये क्या लिख रही हो आप? क्या लिख रही हो? मैथ बना रही हो ना? आइए समझा रहे हैं किसको? इन लोगों को समझा रहे हैं। इन लोगों तो ऐसे ही लोग अभी खिसिया रही होगी अंदर ही अंदर। ये लोग सब बना लिए, जानती है, उसी बात का समय बर्बाद कर रहे हैं उनके लिए ना, जिनको नहीं समझ में आया। और साथ में जो बेचारा आगे निकल गया उसको भी हम पीछा रखे हैं। तो समझो थोड़ा सा। तो यहाँ की क्या हो जाएगा? ACF का मान कितना हो जाएगा? अब जब 0 आ जाएगा तो देखो इसी को हम लोग मसा कहते हैं। आपके सर पढ़ाए होंगे कि जब 0 आ जाता है तो जो भाजक रहता है ना उसी को क्या कहते हैं? मसा कहते हैं। तो मसा कितना आ गया? आया समझ में बात? इसी तरह इसमें समझिए, आपको भागा देना है कितना से? 196 से भागा देना है कितना में? 38,200। जब भागा देंगे तो 195 बार में ही पूरा पूरा क्या होगा? कट जाएगा। एक ही चरण में ही कट जाएगा। देख लीजिए, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया का भागफल, आई 0 हो गया। और यही का हो जाएगा? मौसा आ जाएगा। एक ही बार में ही कटेगा। ऐसे आप छोटा छोटा करके भी कटा सकते हैं। अब इसमें आ जाइए, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बड़ा वाला को ए मानना है, छोटा वाला को। तो जब भागा देंगे तो 3 बार में लगेगा। ऐसे जब भागा देंगे आप 867 में कितना से भागा देंगे? 200। क बार में लगेगा? तो ये 765 आ जाएगा। घटाइएगा तो 102 आएगा। घटा कर देख लीजिए, 7 मिले 5 गया 2, 6 मिले 6 जाएगा, 8 मिले 7 जाएगा। तो वही हो गया भाज्य हो गया, और ये हो गया भाजक, और 3 हो गया भागफल, और प्लस में ये हो गया शेषफल हो गया। यानी A बराबर BQ प्लस R हो गया, समझो। ठीक है। फिर इसी को अब नहीं काटा है तो फिर 102 ले कितना में भागा देंगे आप? 255 में देंगे। तो 2 बार में लगेगा। क बार में? तो 204 होगा। घटाइएगा तो 51 बचेगा। तो वहीं 2 बार में किए हैं तो देखिए 51 बच गया।
फिर 51 से किस में भागा देंगे, 51 से 102 में भागा देंगे तो 51 दूनी 102, शेषफल 0 आ गया। जब आएगा तो यही क्या कहलाएगा, मसा कहलाएगा। अब इस पर आ जाइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान दिया, बी का मान कितना रखना है, काहे कि आपको ये 6 क्यों लाना है, प्रश्न पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ आर का मान कह रहा 0 के बराबर है, नहीं तो 0 से क्या है, बड़ा है। तो 1 2 3 4 5 तक जाएगा, क्योंकि 6 ले छोटा करना है। लेकिन आपको विषम संख्या रखना है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए क्या माने हैं, तो 1 3 और का, तो आर के जगह पे बारी बारी से एक बार 1 रखाएगा, एक बार आर के जगह पे 3 रखाएगा, एक बार आर के जगह पर, और यही आप लोग को सिद्ध करना है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक। अब इसमें आ जाइए, ये कह रहा है कि सेना का 2 टुकड़ा है, एक 616 और एक है 32, दोनों कह रहा है स्तंभों में प्रवेश कर रहा, मतलब एक दरवाजा में जा रहा। तो बताओ कि कितना भी संख्या क्यों ना इस दरवाजा में आना हो, तो सब लोग इसको विभाजित करेंगे, मतलब इसके अंदर आएंगे माने इसको काट कर जाएंगे, कहने का मतलब खोल कर गेट को जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि इसका एसीएफ निकालेंगे तब पता चलेगा कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काट रहा है, तभी ना पता चलेगा। तो बड़ा वाला को या छोटा वाला को भागा दीजिएगा, 32 से 616 में तो 19 बार में कटेगा, शेषफल कितना बचेगा। फिर ये 32 में भागा देंगे 8 से, जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ऐसे बनेगा ना जी। 32 ले एक बार 19 बार में करेंगे, यहाँ कुछ लिख कर घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 8 बचेगा। इसमें गुणा कर लेंगे तो पता चलेगा 608 आ जाएगा, घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर 8 से भागा कितना में देंगे, तो 8 के। अब अंतर यही है कि जब बचपन में हम लोग पढ़ रहे थे 6-7 में, तो छोटा छोटा संख्या लेकर पढ़ रहे थे, यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या आ रहा है, उतने का अंतर है। तो वहीं देखिए 8 के 32 कट गया, तो बताओ मसा कितना आएगा, 8 आएगा। अब बताइए कुछ समझ में आया, और जो पहले से आए हैं उनको तो क्लियर होगा। तो अब इसको थोड़ा बोर्ड मिटकाते हैं और आगे हम प्रश्न नंबर जो है 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी आपको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग कर देंगे तो 3m और 3m+1 के रूप का होता है। ये प्रश्न है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और कह रहे इसका ये स्क्वायर करेंगे तो क्या इतना होता है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहले हम लोग कौन प्रमेय लगाएंगे बताइए, यूक्लिड, समझ लीजिएगा थोड़ा सा सब लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कौन प्रमेयिका लगेगा बताइए। तो हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस, जहां बताइए ओ नहीं है, 0 है, 0 देखिए ऐसे लिखा जाता है और ओ ऐसे लिखा जाता है, दोनों में अंतर है ना। तो ये बात हो गया। तो इस पर क्या कर लेंगे, b का मान कितना लिखेंगे बताइए। हम लोग को 3m लाना, यानी b बराबर का रखाएगा 3 रखने पर, क्योंकि इसमें 3 दिया है ना, तो हम लोग 3 रख लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जहां जहां बचवा b है वहां 3 रखाएगा, और यहाँ भी का रखाएगा बताइए, b का मान 3 रखाएगा। तो बताइए इसको आगे बढ़ाइएगा तो r बराबर हो जाएगा 0 1 और का, क्योंकि 3 से छोटा रखना है, तो r का मान 0 से 2 तक हो जाएगा। अब बताइए इसलिए a बराबर क्या होगा, 3q, एक बार r के जगह पे 0 रखिए, एक बार r के जगह पर। अब बताइए 2 हम लोग को नहीं लाना है, इसीलिए 2 नहीं रखेंगे, जो लाना है वही ना रखेंगे। तो एगो 0 रखेंगे r के जगह पर, समझ लीजिए यहाँ पर
थोड़ा ध्यान दीजिए बात पर। यहाँ 3 क्यू रहेगा, आर के जगह पे क्या लिखिएगा, ई कैसे आ गया, क्योंकि इससे आया, आर का मान 0 के बराबर है और 0 से बोलो बड़ा है, तो 0 के बराबर तो 0, इससे बड़ा में 1 और 2 आएगा, और 3 से छोटा है तो 3 नहीं लिखाएगा। अब काहे हम 1 तक लिखे बताइए, काहे कि हमको 1 तक ही लाना है, 2 तक, इसीलिए 1 तक ही छोड़ दीजिए। अब बताइए कि क्या आ गया, ए बराबर 3q आ गया, आई आ गया 3q प्लस कितना 1 आ गया। अब बताइए हम लोग को स्क्वायर लाना है बाबू, तो दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर लिख लेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो इधर भी स्क्वायर कर लीजिए, और 3q है तो इधर भी स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। इधर भी 3q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए इसको a मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, b, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए, ये हो जाएगा 3 के 9q स्क्वायर, आई हो जाएगा। बताइए a स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर, आगे 2a b प्लस में b स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा। अब बताइए a स्क्वायर बराबर 9 है, तो 3 और 3 को कोष्ट में आप लिख सकते हैं, क्योंकि फिर करेंगे 3 के। अब बताइए इसको गुणा कीजिए 3 के और q का स्क्वायर, क्या कि 3q 2 बार लिखाएगा ऐसे ना, तो 3 के 9 और q से q में गुणा होगा तो q स्क्वायर आएगा। ऐसे समझ में बात। अब बताइए ये तीनों में गुणा कीजिए, 3 दूनी, हाई 1 का वर्ग कीजिएगा। अब बताइए a स्क्वायर, आई 3, आई कोष्ट में रख लीजिए 3q स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन है बताइए, दोनों में कुछ कॉमन है आप लोग का, 3 निकाल सकते हैं 3 के, इसमें 3 निकलेगा तो 2 बचेगा, 3 दूनी, 1 को अलग रखिए, 1 में कोई कॉमन नहीं है। अब इसको m मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, और इसको भी क्या मान लीजिए। किताब में दिया है कि q को m मानना है, q को क्या करना है, तो जहाँ जहाँ q है उसको m मानिए। तो बताइए a स्क्वायर बराबर आएगा 3, आई पूरा को मान लिए m, ये 3 आई पूरा को मान लिए है का, आप प्लस में कितना। अब बताइए जो लाना था ये आ गया कि नहीं आ गया, तो यही प्रूव हो गया आप लोगों का। इस तरीका से इसको बनाना है, फिर बनाइए, एक बार समझा सकते हैं आप लोग।